आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इलाकाई राब्तों में इजाफे के लिए 12,000 करोड़ रुपए की लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। उन्होंने भारत में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े मेट्रो रेल नेटवर्क की हुसूलियाबी को सराहा है। हुकूमत ने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली पैरासीटामोल दवा मुल्क ही में तैयार करने की CSIR की देसी टेक्नोलॉजी का ऐलान किया है। गुजरात के पोरबंदर हवाई अड्डे के रनवे पर भारतीय साहिली गार्ड का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें अमले के 3 अफराद हलाक हो गए। पूरे शिमाली भारत में शदीद सर्दी पड़ रही है। घने कोहरे के सबब रेल और फजाई खिदमात मुतासिर हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में NCC यौम जमहूरिया कैंप 2025 का इफ्तिताह किया। उन्होंने भारत की तरक्की में वतन परस्ती के रोल की अहमियत उजागर की। और खेलों में वरुण तोमर ने दिल्ली में 67वीं कौमी निशानेबाज चैंपियनशिप में मर्दों की 10 मीटर एयर पिस्टल में जूनियर और सीनियर दोनों का खिताब जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों का असल मकसद इलाकाई कनेक्टिविटी में इजाफा करना और सफर की सहूलत को यकीनी बनाना है। उन्होंने साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के दरमियान दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत राहदारी के 13 किलोमीटर के रास्ते का भी इफ्तिताह किया, जिस पर तकरीबन 4,600 करोड़ रुपए लागत आई है। दिल्ली मेट्रो चप्पे चप्पे तक पहुंची तो ये काम भाजपा की केंद्र सरकार ने किया। बीते एक दशक में दिल्ली NCR में मेट्रो नेटवर्क दोगुने से भी अधिक हो चुका है। रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर पर भी काम शुरू हुआ है। ये जो नमो रेल प्रोजेक्ट है, ये भी केंद्र सरकार बना रही है। जनाब मोदी ने जनकपुरी और कृष्ण पार्क के दरमियान दिल्ली मेट्रो के चौथे मरहले का भी इफ्तिताह किया, जो 2.8 किलोमीटर का रास्ता है। इस पर तकरीबन 1,200 करोड़ रुपए की लागत आई है। उन्होंने दिल्ली मेट्रो के चौथे मरहले के 26.5 किलोमीटर तवील रिठाला कुंडली सेक्शन का संग बुनियाद रखा, जिसकी लागत तकरीबन 6,230 करोड़ रुपए है। वज़ीर-ए-आज़म ने दिल्ली में आयुर्वेद तहकीक के मरकजी इदारे CARI की नई जदीद तरीन इमारत का भी संग बुनियाद रखा। यह इमारत तकरीबन 185 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी। कैंपस में हिफ्ज़ान सेहत और दवाओं से मुताल्लिक जदीद तरीन बुनियादी ढांचा फराहम किया जाएगा। इस मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते को हुकूमत की तरफ से एक अहम तोहफा मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की शहरी आमदोरफ्त में मजीद तोसी हुई है। उन्होंने साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक नमो भारत ट्रेन में अपने पहले के सफर को याद किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि जब नमो भारत प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो दिल्ली मेरठ रास्ते पर ट्रैफिक में एक अहम तब्दीली आ जाएगी। उन्होंने खास तौर पर कहा कि भारत का मेट्रो नेटवर्क अब 1,000 किलोमीटर तवील हो गया है। उन्होंने इस हुसूलियाबी की सताइश की। जनाब मोदी ने कहा कि 2014 में जब मुल्क ने उनकी हुकूमत को मौका दिया था तो भारत मेट्रो कनेक्टिविटी के सिलसिले में आलमी सेहत के चोटी के 10 मुल्कों में भी नहीं था, लेकिन पिछले 10 साल में भारत इस तीसरे सिलसिले में तीसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी हुकूमत की हालिया मुद्दत में भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क फराहम हो जाएगा। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि रिठाला नरेला कुंडली राहदारी दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सबसे बड़े सेक्शंस में से एक होगी, जिससे दिल्ली और हरियाणा में बुनियादी सनती मराकज के दरमियान कनेक्टिविटी को इस्तेहकाम हासिल होगा और लोगों की आमदोरफ्त में मजीद आसानी पैदा होगी। पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हुकूमत की बुनियादी तवज्जो बुनियादी ढांचे पर मरकूज रही है। उन्होंने कहा है कि 10 साल पहले बुनियादी ढांचे के लिए बजट तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि खुसूसी तवज्जो अब शहरों में जदीद तरीन कनेक्टिविटी पर है, जिससे एक शहर का राब्ता दूसरे शहर से हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दिल्ली से मुख्तलिफ शहरों तक एक्सप्रेसवे तामीर किए जा रहे हैं और दिल्ली को सनती राहदारियों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि NCR में लॉजिस्टिक्स का एक बड़ा कसीर जहती मरकज तैयार किया
کیا جا رہا ہے اور دلی NCR میں مال برداری کی 2 راہداریاں بنائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ بھارت میں دنیا کی صحت اور تندرستی کی راجدھانی بننے کی زبردست صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب میک ان انڈیا کے ساتھ ساتھ دنیا ہیل ان انڈیا کو بھی اپنائے گی۔ سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی۔ اس تقریب میں ہاؤسنگ اور شہری امور کے مرکزی وزیر منوہر لال، دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ونائک سکسینہ، دلی کی وزیر اعلیٰ آتشی اور دیگر اہم شخصیتیں بھی موجود تھیں۔ وزیر اعظم مودی نے روہنی کے جاپانی پارک میں ایک ریلی سے خطاب کیا۔ انہوں نے عام آدمی پارٹی کی حکمرانی والی دلی سرکار پر الزام لگایا کہ اس نے مرکز کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے 1 دہائی کو ضائع کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے دلی کو ایک وکست بھارت کی قومی راجدھانی کے طور پر تیار کرنے پر زور دیا۔ ہم دلی کو دنیا کی ایسی راجدھانی بنانا چاہتے ہیں جس میں بھارت کی وراثت کا وراٹ سوروپ دکھے، جو نئے ورلڈ آرڈر کے حساب سے بننے والی نئی ویشوک ویوستھاؤں کا سینٹر ہو۔ دلی کو ایسے وکاس کی ضرورت ہے جو دنیا کے لیے اربن ڈیولپمنٹ کا ماڈل بنے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب دلی میں کیندر اور راجیہ دونوں میں بھاجپا کی سرکار کام کرے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ریلوے کے کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ خطے میں ریل رابطے کو مزید مستحکم کرنے کے ایک اہم قدم کے طور پر وزیر اعظم نئے جموں ریلوے ڈویژن کا افتتاح کریں گے۔ جناب مودی تلنگانہ میں نئے چرلپلی ٹرمینل اسٹیشن کا بھی افتتاح کریں گے اور ایسٹ کوسٹ ریلوے کی رائے گڑھ ریلوے ڈویژن کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ نے آج کہا ہے کہ کوئی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے شہری گہرائی کے ساتھ وطن پرستی کے پابند نہ ہو۔ دلی میں NCC یوم جمہوریہ کیمپ 2025 کا افتتاح کرتے ہوئے جناب دھنکھڑ نے کہا کہ بھارت کی ترقی کے لیے وطن پرستی، تنظیم اور ملک مقدم کے نظریے کی ضرورت ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے خاص طور پر کہا کہ ملک کی یکسر تبدیلی 5 ستونوں، سماجی ہم آہنگی، سماج کی بالکل نچلی سطح پر وطن پرستی کی اقدار، ماحولیاتی بیداری، خود کفالت اور سماجی فرائض پر مبنی ہے۔ بھارت ماں کا سمان کرتے ہوئے ہمیں پریاورن کی رکشا کرنی چاہیے، سرشن کرنا چاہیے، سرجن کرنا چاہیے۔ سودیشی اور آتم نربرتا آتم نربر بھارت کے پرتیک ہیں، ان کو بڑھاوا دینا چاہیے۔ ناگرک کرتویہ پرتیک ناگرک کو پرگتی کا پتھ پردرشک بناتے ہیں اور یہ پنچ پران ہمارے سماج کی رگوں میں بہتے ہوئے ایک اجے راشٹروادی بھاونا کا نرمان کرتے ہیں۔ اس سال سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 17 NCC ڈائریکٹوریٹ سے وابستہ 2300 سے زیادہ کیڈٹس یوم جمہوریہ کیمپ میں حصہ لے رہے ہیں، جن میں 917 لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ اس کیمپ کا اختتام اس مہینے کی 27 تاریخ کو وزیر اعظم نریندر مودی کی ریلی کے ساتھ ہوگا۔ یہ کیڈٹس بہت سی سرگرمیوں میں شرکت کریں گے، جن میں ثقافتی پروگرام اور ادارہ جاتی تربیتی مقابلے شامل ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج اعلان کیا ہے کہ سائنسی اور صنعتی تحقیق کی کونسل CSIR نے پیراسیٹامول ملک ہی میں تیار کرنے کی ٹیکنالوجی وضع کی ہے۔ یہ دوا درد ختم کرنے اور بخار کم کرنے کے لیے اکثر و بیشتر استعمال کی جاتی ہے۔ نئی دلی میں CSIR کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس اختراع کا مقصد بھارت کو پیراسیٹامول کی تیاری میں خود کفیل بنانا اور اس دوا کے اجزاء کے درآمداتی انحصار میں کمی لانا ہے۔ آج گجرات میں پوربندر ہوائی اڈے کے رن وے پر بھارتی ساحلی محافظ دستے ICG کے ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں عملے کے 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ ہیلی کاپٹر معمول کی تربیت پر تھا۔ حادثے کے وقت اس ہیلی کاپٹر میں 2 پائلٹ اور عملے کا ایک اور شخص سوار تھا۔ ICG نے ایک بیان میں کہا کہ بورڈ آف انکوائری کے ذریعے حادثے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ ICG نے تینوں جانبازوں کو سلام پیش کیا ہے جنہوں نے ملک کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی۔ اتر پردیش کے مقدس شہر پریاگ راج میں
इस महीने शुरू होने वाले महाकुंभ मेले के लिए सिक्योरिटी बंदोबस्त पुख्ता कर दिया गया है। प्रयागराज में महाकुंभ मेले में तकरीबन 40 करोड़ अफराद के आने का इम्कान है। प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती दरियाओं के संगम पर इस महीने की 13 तारीख से 26 फरवरी तक महाकुंभ मेला मुनक़िद किया जा रहा है। अकीदतमंदों की सिक्योरिटी और सलामती के लिए गंगा और जमुना दरियाओं में बड़ी तादाद में जल पुलिस के अहल तैनात किए गए हैं। भारतीय रेलवेज ने मेले के दौरान अकीदतमंदों के लिए 13,000 ट्रेन चलाने का फैसला किया है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने फुलवारी शरीफ PFI दहशतगर्दी माली एयानत मॉड्यूल के मामले के एक अहम मुलजिम को गिरफ्तार किया है। ये मामला ममनुआ तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारिंदों के बिहार में गैर कानूनी और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने से मुताल्लिक है। NIA ने मोहम्मद सज्जाद आलम को कौमी राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर कल गिरफ्तार किया था। वो दुबई से यहाँ पहुंचा था। NIA ने कहा है कि सज्जाद आलम बिहार के मशरक़ी चंपारण जिले का रहने वाला है और PFI का एक तरबियत याफ्ता कारिंदा है। NIA की तहकीकात के मुताबिक मुलजिम PFI की मुजरिमाना और गैर कानूनी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए दुबई से कर्नाटक और केरला में कायम गिरोह के जरिए बिहार में PFI के कारिंदों को गैर कानूनी फंड फराहम करने में मुलव्वस था। पंजाब के गवर्नर और मरकज के जेर इंतजाम इलाके चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर गुलाब चंद कटारिया ने गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो गुरु जी के मुकर्रर करदा मकासद और नजरियात के लिए खुद को वक्फ कर दें और इंसानियत और सेक्युलरिज्म की अक़दार पर मबनी मुआशरे की तश्कील के लिए काम करें। उन्होंने ज़ात पात, अकीदा और मजहब से बालातर होकर गुरु पर्व मनाने की अपील की। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के मैदानी और दीगर इलाकों में आज बाद दोपहर औसत से शदीद बारिश और बर्फबारी हुई। जम्मू डिवीजन के कुछ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से पूरे कश्मीर खित्ते में सर्दी में शिद्दत आ गई है। हुक्काम ने कश्मीर खित्ते की अहम और राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने के लिए अमले और मशीनों को काम पर लगा दिया है। भारत की कौमी शाहराहों की अथॉरिटी NHAI ने रोजाना आमदोरफ्त करने वालों के लिए आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के रामबर बानिहाल सेक्शन में बानिहाल कस्बे के लिए 2.35 किलोमीटर तवील 4 लेन वाली बाईपास सड़क का इफ्तिताह किया, जिसे हाल ही में तामीर किया गया था। जम्मू से श्रीनगर तक की लेन नंबर 1 ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है, जबकि श्रीनगर से जम्मू तक की लेन नंबर 2 पर अगले 15 दिन में आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त और श्रीनगर से परवाजें भी खराब मौसम की वजह से रुकी हुई है। शिमाली भारत के दीगर इलाकों में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिसकी वजह से शहर की सरगर्मियों में कमी आ गई है। भारत के महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की से औसत बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। महकमे ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और शिमाली मगरबी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में अगले 36 घंटे के दौरान बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, जिसमें उत्तरकाशी भी शामिल है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान माही गिरों का एक दूसरे के मुल्कों में तबादले का अमल मुकम्मल हो गया है। ये कार्रवाई आज शाम खलीज बंगाल में समंदर की बैनुल अक़वामी सरहद पर तकमील को पहुंची। भारतीय फौज से ताल्लुक रखने वाले मौजूदा एशियाई चैंपियन वरुण तोमर ने नई दिल्ली की करनी सिंह शूटिंग रेंज में 67वीं कौमी निशानेबाजी चैंपियनशिप के सीनियर और जूनियर जुमरे के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले का खिताब जीत लिया है। 21 साल के निशानेबाज वरुण ने फाइनल मुकाबला जीतकर सीनियर जुमरे का पहला खिताब अपने नाम किया। वरुण के साथी प्रद्युम्न सिंह ने चांदी का तमगा, जबकि राजस्थान के आकाश भारद्वाज ने कांसे का तमगा जीता। वरुण ने 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले के जूनियर जुमरे का खिताब भी अपने नाम किया है, जबकि उनके साथी प्रद्युम्न सिंह ने कांसे का तमगा और उत्तर प्रदेश के निखिल सरोहा ने चांदी का तमगा हासिल किया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इलाकाई राब्तों में इजाफे के लिए 12,000 करोड़ रुपए की लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। उन्होंने भारत में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े मेट्रो रेल नेटवर्क की हुसूलियाबी को सराहा है। हुकूमत ने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली पैरासीटामोल दवा मुल्क ही में तैयार करने की CSIR की देसी टेक्नोलॉजी का ऐलान किया है। गुजरात के पोरबंदर हवाई अड्डे के रनवे पर भारतीय साहिली गार्ड का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें अमले के 3 अफराद हलाक हो गए। पूरे शिमाली भारत में शदीद सर्दी पड़ रही है। घने कोहरे के सबब रेल और फजाई खिदमात मुतासिर हैं। और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में NCC यौम जमहूरिया कैंप 2025 का इफ्तिताह किया। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।